ख़ास ख़बर के साथ। दरअसल ख़बर तो एक ही है, वो वाक़या एक ही है, लेकिन वो वाक़या इतना संजीदा है और इतना दिल दहला देने वाला है कि उस वाक़े से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा है। और हद तो ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में लगातार ये हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और एक ख़ास फ़िरक़े के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें ख़ास तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। किसी को कोई ख़ास स्लोगन, ख़ास नारा कहने का का दबाव दिया जाता है। ऐसे एक मामले में जिस तरह से 17 जून की रात में झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले में तबरेज़ अंसारी को भीड़ ने निशाना बनाया और नतीजे में उसके 4-5 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। ये मामला अब मुल्क के हर गोशे गोशे कोने कोने तक पहुंच चुका है और इसीलिए अब हर जगह से इसके खिलाफ आवाज़ उठती नज़र आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के ठीक सामने तबरेज़ के हत्यारों को सज़ा दो और कोई फांसी की मांग कर रहा है, कोई सख्त सज़ा की मांग कर रहा है। इस तरह के ये जो प्रोटेस्ट हैं, एहतजाज हैं, वो हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। आज मुल्क के कई हिस्सों में, मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में और भोपाल में, अहमदाबाद में, रांची में, इसके अलावा भी कई दूसरे शहरों पर कई तरह की तंजीमों ने मिलकर ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और सबसे अहम बात यह भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत की है। मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ अवाम अब बेदार हो रहे हैं। मुतासरीन के लिए अवाम अब इंसाफ मांग रहे हैं। झारखंड में तबरेज़ नामी नौजवान का जो हम जिक्र कर रहे हैं, हुजूम के ज़रिए बेरहमाना पिटाई के बाद उसकी मौत पर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा है। हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ रांची गवर्नर हाउस के सामने प्रोटेस्ट की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अमन पसंद शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें एहतजाज में शामिल हुई। सियासी और समाजी तंजीमों का कहना था कि तशद्दुद के वाक़यात पर मौजूदा हुकूमत कदगन लगाने पर नाकाम रही है, जिसकी वजह से शर पसंद अनासिर के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर मकामात पर भी अमन पसंद अवाम हुजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह का तशद्दुद तबरेज़ अंसारी पर बर्पा किया गया था, जो तस्वीरों में आप लगातार देखते रहे हैं, किस तरह से भीड़ उसे घेरे रखती है और उसे कभी पेड़ में बांध कर उसे पीटती है, कभी बिजली के खंभे से बांध कर उसे पीटती है। इन तस्वीरों के मंजर आम पर आने के बाद ये तमाम तरह के जो आवाज़ हैं अब उठ रही हैं। राज्यसभा में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। युवक की हत्या का दुख यहाँ है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। और उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने सीधे तौर पे कहा है कि किसी वाक़े के लिए तमाम की तमाम रियासत या तमाम के तमाम मुल्क को इसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन फैक्ट अपनी जगह पर है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से कानून के रास्ते से, आइन के रास्ते से जो हमें हक मुल्क के शहरियों को हासिल है, उसके ज़रिए से हम इसके बारे में इंसाफ की कोशिशें करें। और उन्होंने कहा है कि तमाम तर कोशिशें की जानी चाहिए कि ताकि उस युवक यानी नौजवान तबरेज़ अंसारी के घर वालों को इंसाफ मिल सके। तबरेज़ अंसारी तो अब इस दुनिया में रहा नहीं,
और इस मामले पर हम आपको अपने साथ 4 रिपोर्टर्स से रूबरू करा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जो 4 जगहों से जुड़े हैं। नौशाद आलम रांची से हमारे साथ मौजूद हैं। रांची से कुछ दूरी पर ही वो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहां ये मामला पेश आया था। मेहताब आलम भोपाल से हैं और खुर्रम शहजाद दिल्ली से हैं और आरिफ आलम अहमदाबाद से हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे आरिफ आलम, आपके पास मैं आ रहा हूं। आप अहमदाबाद में हैं। झारखंड एक रियासत है और उसके बिल्कुल ठीक दूसरी तरफ गुजरात, यानी मशरक़ में अगर झारखंड है तो मशरक़ की तरफ वो गुजरात पड़ता है अहमदाबाद में। वहाँ भी इसको लेकर प्रोटेस्ट उठ रही हैं। क्या ये माना जाए कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ हर जगह उठ रही है और वहाँ कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? आरिफ। जी आजम, जिस तरीके से देखें मॉब लिंचिंग का जो मामला था वो भले ही झारखंड में घटी हो, लेकिन उसको लेकर संसद से लेकर सड़क पर, रास्ते पर लोग उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के गांधी आश्रम में, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता था, कहीं ना कहीं अब लोग आपसी नफरत को बो रहे हैं और नतीजा ये निकल रहा है कि एक खास मजहब के मानने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक खास नारे को लेकर लोगों को तशद्दुद का अपना शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक ऐसा नारा जिसको काफी पवित्र माना जाता था, जय श्री राम, उसको लेकर लोग एक वक्त में सियासत का फायदा उठाते थे। वीएचपी जैसी संस्थाएं जय श्री राम के नारे को अपना एक पॉलिटिकल तरीके से उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब धीरे धीरे उसी नाम को कहीं ना कहीं हिंसा के साथ जोड़कर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद में, जिसमें हिंदू मुस्लिम तबके के दोनों लोग जमा हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और क्या इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जमात के लोग भी जुड़े हुए हैं। जी आप बताइए, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट में आए, क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान का ये माहौल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब ये माहौल बन रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि हम देखते हैं कि इस देश की सभ्यता प्रेम और सद्भाव की सभ्यता रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से धर्मों के नाम पर लोगों को जो बांटा जा रहा है और एक समुदाय को टारगेट बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि उनको दबाया जाए, उनको और नीचा बनाया जाए और डर का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो हम सब आज जमा हुए हैं कि देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ, जो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनके खिलाफ जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून लाना चाहिए ताकि सबको इंसाफ मिले। दूसरे आजम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ में अल्पसंख्यक अधिकार मंच है, उनके कन्वीनर शमशाद भाई है। शमशाद भाई, खास तौर से देखें एक हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता था, तमाम लोग एक साथ में मिलके एक दूसरे के त्योहारों को मनाते थे, लेकिन क्या हो गया कि अब एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और वो भी किसी धार्मिक नारे को लेकर। देखिए, ये जो धार्मिक नारे को लेकर, इसको लेकर चुनाव के समय पे भी बहुत गर्मी बंगाल जैसे राज्य में हुई थी और उस नारे को एक लोगों को चिढ़ाने के लिए, लोगों को सताने के लिए उस नारे का इस्तेमाल किया जाने लगा और अब उस नारे को लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों की जिस तरह से पिटाई हो रही है, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो झारखंड हो। झारखंड में तबरेज को जिस तरह से पीटा गया है, उससे ये दिख रहा है कि सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने के लिए नहीं, परंतु एक नारे के आड़ में एक नफरत का माहौल खड़ा करने, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा जो एक सिस्टमेटिकली काम किया जा रहा है, क्योंकि ये नफरत एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए टॉनिक का काम कर रही है। इसीलिए उस नफरत को कम करने के बजाय वैसे लोगों के साथ में ये लोग खड़े रहते हैं और वैसे लोग, और इत्तेफाक ये है कि ये सारे वो गुंडे होते हैं जो उस आरिफ, हम रुख करेंगे जरा नौशाद का, जो हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। नौशाद, रांची में यानी झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में गवर्नर हाउस के सामने जो प्रोटेस्ट आज हुआ या हो रहा है, ये क्या मांग कर रहा है? आज कौन कौन सी तंजीमें आज इस प्रोटेस्ट में शामिल रही? और दूसरी अहम बात यह है कि झारखंड ही क्यों? झारखंड में पिछले 3-4 सालों में 18 मामले ऐसे हो चुके हैं। नौशाद।
जी बिल्कुल विशाल, अगर पिछले 4 सालों के दरमियान हम अगर देखा जाए, यानी नई हुकूमत जो बीजेपी की हुकूमत जो तश्कील में आई, तो उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं, ये जो तबरेज़ अंसारी का जो कत्ल हुआ है, ये समझिए कि ये 18वां जो है वो वाक़या है, वो उस हादसे का शिकार हुए हैं। और ये जो तशद्दुद है जो मंजर-ए-आम पे आया, इसकी जो वीडियो जो वायरल हुई 23 जून को, उसके बाद से यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला समझिए कि ये शुरू हो गया है। जमशेदपुर में पिछले दिनों जो जमशेदपुर में हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है जमीयतुल उलमा हिंद की जो है टीमें भी गई थी, वो एहतजाज कर रहे हैं। और आज मुनज़्ज़म तरीके से झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में गवर्नर हाउस के रूबरू 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो समाजी तंजीमों के अराकीन वहाँ पे जमा हुए थे। और इसमें ना सिर्फ जो है रांची के लोग थे बड़ी तादाद में, बल्कि रांची और आसपास और दूर दराज के लोग इसमें जिस तरह अमन पसंद लोग हैं और जो इस वाक़ई के काफ़ी शदीद तौर पर मजम्मत कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि इस पे जब तक वो सड़क पे नहीं उतरेंगे और हुकूमत तक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है ना उनकी ये जो इस पे जो है ना कदगन जो है ना नहीं लग पाएगा। चूँकि पिछले देखा जाए विशाल कि ये जो हुकूमत है वो वाकई में बेहतर जो है ना सबका साथ सबका विकास के तहत जो है कहीं ना कहीं काम ज़रूर की है। और अक़लियती तबका बिलखुसूस जो है ना मुसलमानों के जो दिलों को जीतने की ज़रूर कोशिश की है। और हालिया दिनों आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर जो उन्होंने तोहफा दिया था आलिशान हज हाउस के तौर पे, जो कि 50 करोड़ की लागत से जो है तामीर शुदा, उसमें जदीद जो है आराम और आशाइश। बिल्कुल नौशाद, इससे इनकार नहीं है, जो काम अच्छे होते हैं उससे खुलकर सताइश भी की जाती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक के बाद एक कई मामले पिछले 4 सालों में हो चुके वहां झारखंड में, और इस बार भी जब ये वाकया मंजर-ए-आम पर आया, मीडिया ने उसको दिखाया, न्यूज़ 18 उर्दू लगातार इस खबर पर बना हुआ है, तो ये इसकी भी सराहना की जा रही है, तारीफ की जा रही है कि SIT की तश्कील दी गई है, 11 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जो SP हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक्टिविटी 17 जून से लेकर के 22 जून के बीच कहां थी नौशाद? जी बिल्कुल विशाल, हम ये बताना चाहेंगे कि जब ये हमारी जो न्यूज़ 18 उर्दू ख़ास तौर से इस खबर को जब वीडियो जो है मौसूल हुई थी, और उसके बाद उसी दिन एतवार के रोज़, पिछले एतवार के रोज़ जब ये मंजर-ए-आम पे वो खबर जो है नशर की गई थी, उसके बाद से नेशनल मीडिया में यह खबर मुतवातिर आती रही और इस बात की जो है मजम्मत की जाती रही कि जिस तरह से वीडियो में जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने के लिए जो है उस पर दबाव डाला गया और उसका नाम पूछ करके कि मतलब मुस्लिम नाम का सुन करके उन्होंने ज़्यादा जो है मारना पीटना और ज़दोकोब करना शुरू किया। तो इस नतीजे में जो वीडियो जो है उससे ज़्यादा लोग जो है बरहम हुए, और ये कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर के गम गुस्सा है कि हुकूमत जो है बेहतर काम करदगी का और अमन अमान की बहाली के लिए काम की है, लेकिन ऐसे मामलात पे कहीं ना कहीं उसकी पुष्टपनाही शामिल है। इसी वजह से इस तरह के वाकयात जो है लगातार हो रहे हैं। और ये 18 आज क्या मांग रखी गई है नौशाद? आज क्या कोई करारदाद मंजूर की गई? आगे का लाहेमल क्या तैयार किया गया? आज जो धरना था वो क्या खत्म हो गया? उसकी आज क्या हुआ? किस तरह से उसने अपना मैसेज दिया है? देखिए विशाल, इस धरने में 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो समाजी तंजीमों से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि कबायली बिरादरी के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। सियासी रहनुमा भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इसको लेकर के सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और तबरेज़ अंसारी के अहले खाना को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तबरेज़ अंसारी के जो कातिल हैं उसको जो है फांसी की सज़ा होना चाहिए। कुछ लोग जो है सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे। इसको लेकर के एक मेमोरेंडम भी तैयार किया गया, लेकिन गवर्नर मोहतरमा जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। वो दारुल हुकूमत दिल्ली में है, मुकीम है। इस वजह से वहाँ पे जो अफसर थे मौजूद गवर्नर हाउस में, उनको जो है कई रुकनी मुतालबात पेश किए गए। उसके तहत जो है कदम उठाने का मुतालबा किया गया। इस जो धरने में खासतौर से आपको बता दें कि मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हुए थे और उसके अलावा दीगर जो है तंजीमों के लोग थे। और साथ ही इसमें कांग्रेस के रहनुमा जो कि साबिक मरकजी वजीर सुबोध खान शाह है, उसके अलावा दूसरे झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दीगर जो है तंजीमों से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। और गैर मुस्लिम जो हिंदू जो बिरादरी अमन पसंद लोग हैं इसमें जो शामिल हुए वो कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि ये एक खास मजहब के लोग को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं ये साजिश है। और आइंदा जो है असेंबली जो इंतखाबात है यहाँ पे रियासत में होने वाले नवंबर में मुमकिन तौर पे, तो उसमें भी उसका जो है फायदा उठाने की कोशिश है। नौशाद, आप हमारे साथ बने रहे, रुख करेंगे भोपाल का।
मेहताब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फिर दिल्ली भी चलेंगे, खुर्रम वहां मौजूद हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर आज शाम अब से कुछ देर में यानी तकरीबन 5 बजे से वहां भी एक बहुत बड़ा एक एहतजाज है। पहले मेहताब को रुख करते हैं। मेहताब, भोपाल तक ये आवाज उठ रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि खबर जब पहुंचती है तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, और अगर लोग रिएक्शन कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो क्या मांग रख रहे हैं नौशाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। मेहताब विशाल, हम बता दें कि जो है भोपाल में जब ये खबर पहुंची और मध्य प्रदेश की तंजीमों की बात करें तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं भोपाल के इकबाल मैदान में आज शाम को 6 बजे कुल जमाती और जो तमाम तंजीमें जो है, चाहे हम जमीयत उलमा की बात करें, मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करें, जो तमाम दूसरी तंजीमों की बात करें, 6 बजे यहाँ पे एहतजाज रखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि आज जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि राज्यसभा में वजीर आजम की जो तकरीर जो थी उसमें उम्मीद थी कि वजीर आजम की तरफ से एक्शन लेने का कोई ऐलान किया जाएगा, लेकिन देश का मुखिया जब ये कहता है कि ऐसा किया जाना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर सियासत हो रही है। वजीर आजम ने यह नहीं कहा कि हम इस तरह का कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों को उसमें किया जाना चाहिए का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और मगर ये कहूं कि खूब है आपकी सियासत भी, हमसे नफरत भी है, मोहब्बत भी, तो ये साफ तौर पर नजर आता है। और पूरी तरह से मामला यही है कि वोटों की सियासत से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक मुल्क में इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। न तो हमने पहलू खान से सबक लिया, ना ही हमने अखलाक से सबक लिया, और ना ही तबरेज के मामले से हम सबक लेने को तैयार है। यहाँ पे हमारे साथ जो है विशाल कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज आप लोग शाम में एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन मेहताब, वजीर आजम ने इसको कंडेम जरूर किया है, इसकी मजम्मत की है, और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं होने चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं जी? मॉब लिंचिंग की घटनाएं बराबर बढ़ रही हैं। अभी झारखंड को ही आप ले ले तो झारखंड के अंदर ये 18वीं घटना थी, और पूरे देश भर का अगर मामला हम उठाएं तो 100 से ज्यादा इस तरह के वाकयात हो गए हैं कि जो भीड़ जो है वो खुद फैसला कर रही है, जबकि देश के अंदर हर तरह के जुर्म के लिए हर तरह का कानून मौजूद है। लेकिन जिस तरह से आज जो भीड़ है वो खुद फैसला करने के उतारू हो रही है, तो इससे हो ये रहा है कि समाज जो है वो 2 भागों में बढ़ता चला जा रहा है, देश जो है 2 भागों में बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमें सबका विकास करना है, सबका विश्वास जीतना है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ विश्वास बढ़ नहीं रहा है, विश्वास घट रहा है, और देश जो है पूरी तरह से विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। विश्वास घट रहा है जी, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि देश की जनता को ये मैसेज जाए कि कानून हाथ में लेने वालों के लिए क्या सजा होती है। बिल्कुल, सख्त कदम जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के अंदर रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपस में बढ़ जाएं और एक सियासत की वजह से बढ़ जाएं। हम तो एक होना चाहते हैं। कुछ लोग मिलके ये कदम उठा रहे हैं और गलत कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अलग से कार्रवाई करें। अब मोदी जी बैठे हैं वहाँ पे, मोदी जी चाहें तो इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ये फास्ट कोर्ट्स में इसको भेज दिया जाए ताकि 7 दिन में 10 दिन में इस पे फैसला आ जाए। ये आप एक लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को, ये लाइसेंस दे रहे हैं मर्डर। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, जिस विशाल यहाँ पे जो मुतालबा हो रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो है ये कहा गया कि अगर पिछले दिनों जिस तरह से यहाँ पर रेप के वाकयात हुए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला पेश किया गया। तो मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में जब 100 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अभी 15 जो है जून को यहाँ पर धार में एक मौलाना को इस तरह से पीटा गया था, और जिस पर जमीयत उलमा के लोगों ने सख्त मौके पर तय किया, लेकिन गिरफ्तारी हुई। तो लेकिन जब तक गिरफ्तारी के बाद सजा ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट ना हो, तब इस तरह के मामले रुकेंगे नहीं। जी, एक तरफ तो मोदी सरकार जो है मुसलमानों की फलाह और बहबूदी की बात कर रही है, पर देखा ये जा रहा है कि 2004 से 2019 तक भीड़ तंत्र के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की सिर्फ ये मांग है कि जो भी अपराधी हैं उनको सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए और इस मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई जाए। इस्लाम के अंदर भी इस तरह की बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो वो है, इस तरह से हम भी ये मांग करते हैं कि इसके अंदर जो है जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, और ऐसे ये जो काम कर रहा है भीड़तंत्र के नाम पे लोगों पे खौफ पैदा कर रहे हैं, इनको जल्दी से रोका जाए। मेरी भी हमारी तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की तरफ से ख़ास तौर से कोशिश की जा रही है कि मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ट्विटर पर हैशटैग हमने ट्रेंड चलाया है
उस पर भी हमने सख्त से सख्त कदम उठाने की कार्रवाई की कोशिश की है। उसके अलावा हमने एक ये हमारे मुस्लिम भाइयों से और हमारे सारे हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, सबसे जो फ़िरका परस्त ताकतें नहीं हैं उन तमाम से हमने ये कोशिश की है और हम सब ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हम सब ने मिलकर एक ट्रेन चलाने की कोशिश ये की है कि हम जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस हैं और जितने भी हमारे जो यानी विभाग हैं उन सब विभागों में हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लिंचिंग लिखकर भेजेंगे। स्टॉप लिंचिंग लिखकर भेजो और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है इस तरह से विशाल हम देख रहे हैं कि जो भी तंजीम है यहाँ पे हमारे साथ मेहताब, अब हमें रुख करना है थोड़ा दिल्ली का, जहां पर खुर्रम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नाज़रीन किस तरह से मुल्क के लगभग हर गोशे में, हर बड़े छोटे शहर में आवाज उठ रही है और हर लेवल पे उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी बातें रख रहे हैं और घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर आकर जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है उसके तहत वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आपसी हम आहंगी जो है वो किसी भी हाल वो खतरे में ना पड़े और मुल्क जो ऐसा लग रहा है कि दो भाग में बंटता चला जा रहा है, ऐसे नजरियात जो बातें सामने आ रही है ऐसा ना हो, बल्कि लोग आगे निकलें और इसे एक क्राइम मानते हुए इसे जो कानून के रास्ते से हल करें। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर एहतजाज होना है, क्या तफसील है इस ताल्लुक से? देखिए विशाल, जिस तरह से एहतजाज के लिए कहा गया है उसमें जो है कैंडल लाइट जलनी है और इसी के साथ साथ एक एहतजाज दर्ज कराया जाएगा नॉट इन माई नेम के नाम से, कि मेरे नाम पर इस तरह के कत्ल नहीं होने चाहिए, यही जो है पुकार है। तो ये 5 बजे का वक्त दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि 5:30 से 6 बजे के करीब ये एहतजाज और ये प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर होगा। मैं जंतर मंतर पर खुद मौजूद हूँ इस वक्त, लेकिन अभी तक यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ लोग वो जरूर इक्का दुक्का आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो भी मौजूद नहीं है हमारे साथ। लेकिन इसको लेकर के काफी जो है कहना चाहिए कि जो गुस्सा है वो यहाँ पर नजर आया है। सुबह में झारखंड भवन के ऊपर एक एहतजाज हुआ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और अब दिल्ली में जो शाम के वक्त है जंतर मंतर पर जो सबसे बड़ी जगह है, कहना चाहिए कि एहतजाज को लेकर के यहाँ पर एहतजाज होना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहा जाता है कि सियासत का मंदिर यानी पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, वहां पर ऐसी कोई प्रोटेस्ट देखने में नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियों को खुलकर सामने आना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था। जिस तरह से हमले बोलते रहे, वो अपोजिशन की तरफ से हमले होते रहे हुकूमत पर, बीजेपी पर और दूसरे बरसत इख्तिदार हुकूमतों पर, उस तरह का एहतजाज सामने नहीं आया। दिल्ली में 2 दिन पहले ही रोहिणी में एक वाकया पेश आया, वहां पर एक इमाम की पिटाई की गई इसी नारे को लेकर के, उसको जय श्री राम उससे बुलवाने के लिए। आज ही गुड़गांव में भी इस तरह का एक वाकया सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये उस तीर की तरह है जो कमान से निकल चुका है। जब हमने देखा था दादरी में अखलाक की को जिस तरह से गौ हत्या के नाम पर उसको मार दिया गया था, उसके बाद से जिस तरह उसमें सियासत हुई, जो हमारे संस्कृति मंत्री थे जिनके ऊपर हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को बचाने का बेड़ा और पूरा आलम उनके हाथों में था, वो खुद वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने जो वहां पर लोग हैं, जो लोग इसमें मुलव्विस थे, उनकी हिमायत की थी। उसके बाद ये राजस्थान के अलवर और पूरे मुल्क में इस तरह की चीजें वो लगातार होती रही। उसके बाद एक कानून लाने की भी बात की गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन इस पर कोई कानून तो नहीं आ सका। मासूका नाम का एक प्राइवेट बिल लाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अहम बात यह है कि अपोजिशन की तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आज शाम को देखना होगा क्या अपोजिशन के लीडर, क्या बड़े लीडर, क्या वो इस एहतजाज में पहुंचते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। 17 जून का वाकया है और 25 जून को राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो अपोजिशन की पार्टी होने का दम भरती है, जो सेकुलरिज्म का दम भरती है। उस पार्टी के जो मौजूदा सदर अभी हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया 25 तारीख को। 17 जून का मामला है, चलिए 21 तारीख को मीडिया में आ चुका था, 22 को आ चुका था, लेकिन ट्वीट आता है 25 तारीख को सिर्फ ट्वीट है। ये आप जो पॉइंट उठा रहे हैं ये बिल्कुल काबिल गौर है कि आखिर अपोजिशन को इस मामले में क्यों सांप सूंघ जाता है जब ऐसा कोई मामला अक़लियत पर होता है। आरिफ आलम, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। क्या आपके साथ कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जो अपनी बात इस बारे में रखना चाहते हैं बहुत ही मजबूती के साथ? जल्दी से जरा आरिफ।
जी आजम, जिस तरीके से बताऊं कि कलेक्टर को आवेदन पत्र देना था यहाँ के लोगों को, और इन लोग यहाँ पर 4 बजे जमा हुए थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना ये चाहूंगा कि यहाँ से एक रैली का रुख अख्तियार किया है और वहाँ से यहाँ से निकल गए हैं। और इन लोगों की साफ मांग थी कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसको लेकर ऐसे मामलों में शामिल लोगों को डर लगे और ऐसे मामलों में वो लोग मुलविस ना हो। खास तौर से एक यहाँ पर बैनर देखने को मिला, उसमें क्वेश्चन मार्क के साथ में ये दिखाया गया था कि कैसे जीतेंगे विश्वास। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का नया नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं ये लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ में दानिश भाई हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करके मुख्तसर वक्त बहुत कम है, इसको लेकर कैसे कानून दानिश भाई कैसे कानून बनाने की मांग करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी पिछले साल, आज उस बात को साल भर हो गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और हमारे कहलाते क्या बोले माइनॉरिटी के ज्यादा चिंतक प्रधानमंत्री, जिन्हें मुस्लिम महिलाओं की बहुत चिंता है, वो मॉब लिंचिंग पर 1 साल हो जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके मातहत कोई कानून अब तक पारित नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो मुल्क के कई हिस्सों में आवाज उठ रही है। सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि 17 जून की रात का ये वाकया होता है। 18 तारीख 19 तारीख बहुत ज्यादा पीटे जाने के बाद भी पुलिस तबरेज को सीधे जो है अस्पताल में एडमिट नहीं कराती है, बल्कि जेल में रखती है, थाने में रखती है और उसके बाद 2 दिनों तक वो इसी हाल में पड़ा रहता है। उसकी तबीयत खराब से खराबतर होती जाती है। बाद में जब मीडिया में ये चीजें आती हैं तब उसे जेल भेजा जाता है। इससे हालात को देखकर यही कहने को मन करता है कि जो है मजलूम उनको तो तड़पता छोड़ देते हैं, जो है मजलूम उनको तो तड़पता छोड़ देते हैं। ये कैसा शहर है, जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं।